हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उसका सेकंड पार्ट लेके आया हूँ और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछला पार्ट मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, आज सेकंड पार्ट है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे न्यू अपडेट्स रेगुलर मिलते रहें। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है, मैंने आर्टिकल 171 तक कंप्लीट कर दिया था, मेरा फर्स्ट पार्ट था उसमें। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने से पहले मेरा फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट देखें। चलो स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल है 172। आर्टिकल 172 के अकॉर्डिंग है राज्य विधानमंडलों की अवधि। ठीक है, कि जो विधानमंडल हैं उनकी अवधि तय करना कि उनको कितने टाइम तक चलाना है, मतलब उसका सत्र तय करना, वो आता है आपका आर्टिकल 172 के अकॉर्डिंग। फिर आता आपका आर्टिकल 173। 173 के अकॉर्डिंग है राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता। ठीक है, वो आपका आर्टिकल 173 में मेंशन है। आर्टिकल 174। 174 के अकॉर्डिंग है राज्य विधायिका का सत्रावसान और राज्य विधायिका का विघटन करना। ये सब आपका आर्टिकल 174 के अंदर है। फिर आता आपका आर्टिकल 178। 178 के अकॉर्डिंग है विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का विवरण। फिर आता आपका 194। 194 के अकॉर्डिंग है महाधिवक्ता की शक्तियाँ, विशेष अधिकार और प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, आर्टिकल 194 में। आर्टिकल 200 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, राज्यपाल द्वारा बिल को स्वीकृति देना। आर्टिकल 200 के अकॉर्डिंग मेंशन है कि राज्यपाल बिल को किस तरीके से स्वीकृति करेगा। ठीक है, उसके बारे में संपूर्ण विवरण आर्टिकल 200 में लिखा हुआ है। आर्टिकल है 202। उसके अकॉर्डिंग है राज्य विधानमंडल का वार्षिक वित्तीय विवरण, मतलब राज्य का बजट आर्टिकल 202 के अकॉर्डिंग पेश होता है। फिर आता है आर्टिकल 210। आर्टिकल 210 के अकॉर्डिंग है राज्य विधानमंडल में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा, आर्टिकल 210 के अकॉर्डिंग। फिर आता है आर्टिकल 212। आर्टिकल 212 के अकॉर्डिंग है न्यायालयों को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही के बारे में पूछताछ करने का अधिकार नहीं है। मतलब न्यायालय को राज्य जो विधानमंडल है, जो विधान परिषद है, उनके अंदर जो भी कार्यवाही होती है, ठीक है, उस मामलों में न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ये आर्टिकल 212 में साफ साफ मेंशन किया हुआ है। आर्टिकल है 213। 213 के अकॉर्डिंग है राज्य विधानमंडल के अवकाश में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश पारित करने की शक्तियाँ, मतलब राज्यपाल के पास अपनी शक्तियाँ हैं कि वो जब चाहे तब अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है और अपनी शक्तियों के तहत वो राज्य विधानमंडल को भंग भी कर सकता है। ठीक है, ये आर्टिकल 214। आर्टिकल 214 के अकॉर्डिंग राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों की व्यवस्था की जाएगी। ये आर्टिकल 214 में साफ साफ मेंशन है। फिर आता आर्टिकल 217। 217 के अकॉर्डिंग है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की शर्तें, मतलब उच्च न्यायालय के अंदर जो न्यायाधीश नियुक्त होंगे उनको किन शर्तों के तहत नियुक्त किया जाएगा, वो आर्टिकल 217 में मेंशन है। फिर आता आर्टिकल 226। 226 के अकॉर्डिंग है उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्तियाँ। ठीक है, फिर आता आर्टिकल 239A और 239A के अकॉर्डिंग है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध, आर्टिकल 239A के अकॉर्डिंग मेंशन है। फिर आता आपका आर्टिकल 243B और 243B काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके अकॉर्डिंग आता है आपके पंचायतों का गठन करना, आर्टिकल 243B के अकॉर्डिंग। फिर आता आपका आर्टिकल 243C और 243C के अकॉर्डिंग आता आपका पंचायतों की संरचना करना। पहले आपने गठन किया, फिर आपने उसकी संरचना की। अब आता है आर्टिकल 243G और आर्टिकल 243G के अकॉर्डिंग आता है पंचायतों की जिम्मेदारियां, शक्तियां और उनके अधिकार, आर्टिकल 243G के अकॉर्डिंग मेंशन है। फिर आता आपका 243 के आर्टिकल, इसमें आता है कि पंचायतों के जो चुनाव होंगे वो किस तरीके से होंगे। ठीक है, वो सभी जानकारियाँ आर्टिकल 243 के में मेंशन है। फिर आता आपका आर्टिकल 249 और 249 के अकॉर्डिंग आता है आपका राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति, आर्टिकल 249 के अकॉर्डिंग कि कानून बनाने की संसद के पास शक्तियाँ होंगी। ठीक है, वो शक्तियाँ आर्टिकल 249 के अकॉर्डिंग मेंशन है कि उनको
किन किन मामलों में शक्तियाँ बनाने का अधिकार है। फिर आता है आपका आर्टिकल 262 के अकॉर्डिंग आता है अंतर्राज्यीय नदियाँ या नदियाँ घाटियों के बारे में पानी से संबंधित जो विवाद हैं उनका निर्णय करना। मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर जो पानी का बहाव हो रहा है, कई बार राज्य में मतभेद हो जाता है पानी को लेकर, तो वो सभी बातों का जो विवरण है उसका जो निपटान करना है वो आर्टिकल 262 के अकॉर्डिंग ही तय किया जाता है। ठीक है। फिर आता है आपका आर्टिकल 263 के अकॉर्डिंग है अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान। ठीक है। फिर आता है आपका आर्टिकल 265 के अकॉर्डिंग है कानून के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। मतलब इस आर्टिकल 265 में मेंशन है कि जो कर लिए जाते हैं, ठीक है, जो टैक्सेस लिए जाते हैं उसमें राज्यों और संघ को समान विवरण करना। ठीक है, करों को, ये आर्टिकल 265 में मेंशन है। फिर आता आर्टिकल 275 के अकॉर्डिंग है कुछ राज्यों को संघ से अनुदान मिलना। ठीक है, टैक्सेस के रूप में आप ये भी कह सकते हो। फिर आता आपका आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग है वित्त आयोग की स्थापना। ठीक है। फिर आता आपका आर्टिकल 300 के अकॉर्डिंग है वाद और कार्यवाही। ठीक है, वाद विवाद जो भी होंगे और उन पे जो एक्शन लिए जाने हैं वो आर्टिकल 300 के अकॉर्डिंग लिए जाएंगे। ठीक है। फिर आता आपका आर्टिकल 300A। तो 300A के अकॉर्डिंग विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। मतलब हर व्यक्ति को अपना संपत्ति का अधिकार है और ये अधिकार आर्टिकल 300A में मेंशन है। फिर आता आपका आर्टिकल 311 के अकॉर्डिंग संघ या राज्य के अधीन जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको बर्खास्त नहीं किया जा सकता, तो वो आर्टिकल 311 के अकॉर्डिंग। फिर आता आर्टिकल 312 और 312 के अकॉर्डिंग आता है अखिल भारतीय सेवाएं। फिर आता आपका आर्टिकल है 315 और आर्टिकल 315 के अकॉर्डिंग क्या है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 320। अनुच्छेद 320 के अंदर आता है लोक सेवा आयोग के कार्य। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 323A। ठीक है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। और इसके अंदर क्या आता है ध्यान रखना, प्रशासनिक न्यायाधिकरण। नेक्स्ट है आपका 324 और इसके अंदर आता है निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित किया जाना। ठीक है, तो जितने इंपॉर्टेंट थे मैंने सभी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 330 और 330 आर्टिकल के अंदर है लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखना। नेक्स्ट है आपका 335 आर्टिकल और इसके अंदर है सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे। नेक्स्ट है आपका 352 आर्टिकल और इसके अंदर है आपात की उद्घोषणा, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 356 और आर्टिकल 356 में है राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में प्रावधान, मतलब राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 360 और आर्टिकल 360 में है वित्तीय आपातकाल। याद रखना ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और सबसे ज़्यादा आए हुए क्वेश्चन है तीनों। ठीक है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 365 और आर्टिकल 365 में है संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव, मतलब राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रपति शासन लगता है राज्यों में जब सीटें पर्याप्त नहीं होती दोनों पार्टियों के बीच में, तब राष्ट्रपति द्वारा शासन लगाया जाता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 368 और आर्टिकल 368 है संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसकी पूरी प्रक्रिया कि किस तरीके से संविधान में संशोधन किया जा सकता है, वो कहाँ मिलेगा आपको आर्टिकल 368 के अंदर। नेक्स्ट है आर्टिकल 370 और आर्टिकल 370 में है जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच, और जितना हो सके इन वीडियोस को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करने की कोशिश करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए रेगुलर न्यू वीडियो अपलोड करते रहने की। थैंक यू सो मच वंस अगेन।